हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ ये एक चैनल लव लेटर है फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप मेरे चैनल पे जो मैं लव लेटर्स पढ़ती हूँ उनके बारे में नहीं जानते हो तो नीचे और 2 लव लेटर्स है जो मैंने इसके पहले किए थे जो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। तो और कमेंट्स में भी आ रहा था कि आप लव लेटर फिर से कब रीडिंग करने वाले हो, तो हियर इट कम्स। ये बेसिकली एक चैनल्ड रीडिंग होती है। आपके पर्सन के मन में जो चल रहा होता है, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप या अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप, उसी के बारे में कि क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या बोलना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग डेक्स यूज़ करूँगी, उसमें से कुछ कार्ड्स निकालूंगी एंड आई विल स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस सुनना है मेरी बात और लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ यहाँ पे एंड देन हम लोग रीडिंग के लिए शुरू करते हैं, ओके। फोकस ऑन योर पर्सन, ओके। जब आप देख रहे हो ये शफलिंग और ये वीडियो तो फोकस करिए अपने पर्सन पे। पर्सन हैज़ टू से, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? अगर कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैं प्लेस करती हूँ और वो आपको दिख नहीं पाते हैं तो डोंट वरी, जितना फ्रेम में हम ले पाएंगे उतना ही लेंगे और बाकी शायद आपको कार्ड्स ना दिखे, ठीक है। ओके, 2-3 कार्ड्स निकालने हैं देन वी आर डन। अगर ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद आती है, अगर इसके पहले आपने देखी है मेरी वाली ऐसी रीडिंग और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो या सो वी आर डन। मैंने सारे यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है डजेंट मैटर। मैं आपको एक बार सब कार्ड्स बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, फाइटिंग, पार्टिसिपेशन, हीलर ऑफ द एजेस, टेक द लीड, सीक, मूविंग ऑन, राउंड एंड राउंड, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, थिंकर, एंग्जाइटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, चैरियट, टेम्पटेशन, 8 ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेम गेम, स्पिरिचुअलिटी, कन्फ्यूजन एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व, ठीक है। तो जिसको जानना होता है वो लोग नीचे कमेंट करेंगे फिर के कार्ड्स नहीं दिखे ये वो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। सो नाउ
शुरू करते हैं लव लेटर। मैं आपको बताऊंगी, अब सिर्फ आप मेरी बात सुनिए। आई विल टैप इन टू द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड आपको ऐसा समझना है कि वही बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट। माय डियर लव, सबसे पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर इस वक्त बहुत बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे, मुझ में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे आसपास बहुत सी चीज़ें बदल रही है। बट ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। कुछ कमियां थी मुझ में जिन पे मेरा काम करना ज़रूरी था। मैं बदल गया हूँ, मुझ में बहुत बदलाव आ रहे हैं। अब मैं वैसा नहीं रहा जैसे मैं पहले हुआ करता था, और ये बदलाव हमारे रिश्ते के लिए, हमारे प्यार के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप पे रोज़ काम करता हूँ, मैं अपने आप को रोज़ सवाल करता हूँ और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना है, मुझे वापस तुम्हारे ज़िंदगी में आना है और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। बट उससे पहले ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी था। मैं मानता हूँ कि हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत मनमुटाव हुए हैं। मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा तुम्हें बोला है या तुम्हारे मन को दुख पहुंचाया है, मैं जानता हूँ। और वैसी सिचुएशन थी तब, इसलिए वो होना करना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए मुझे आज बहुत बुरा फील होता है, बहुत बुरा। मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ। मैं एक मौका चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को बेहतर बनाऊँ, बेटर बनाऊँ। ये रिश्ता तुम्हारा या मेरा नहीं है, ये रिश्ता हमारा है। इस रिश्ते पे काम करना ये हम दोनों का काम है। अब मैं ये समझ चुका हूँ। मुझे पता है मैंने कई बार तुम्हें निराश किया है, कई बार तुम्हें हर्ट किया है। तुमने मुझे बस प्यार दिया और मैंने तुम्हें बस परेशानियाँ दी हैं, और मैं इसके लिए हमेशा खुद को गुनहगार ठहराऊँगा, हमेशा। अब मैं जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि ये रिश्ता हम दोनों का है। इस रिश्ते पे काम करना हम दोनों के लिए ज़रूरी है। इट इज़ अ टीम वर्क। ये तुम्हारा या मेरा रिश्ता नहीं है सिर्फ, ये हम दोनों का रिश्ता है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। ये मुझे इसीलिए अब समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैंने खुद को हील किया है। मुझे हील होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं बहुत ही जल्द एक्शन लेने वाला हूँ। एक्सपेक्टेशन मुझे तुमसे थी कि तुम मेरे पास आओगे, लेकिन गलतियाँ मैंने भी इतनी की है कि ऐसी आस तुमसे रखना गलत होगा, क्योंकि तुम भी हर्ट हो, तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी दुख पहुंचा है बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ही पहल करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, बहुत मिस करता हूँ। हर एक याद मेरे दिल के किसी कोने में कैद है। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। जो सवाल मुझे बाहर से मैं ढूंढा करता था, वो सवाल के जवाब मेरे अंदर ही है और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे अंदर कितने बदलाव आ गए हैं। मुझे पता है तुम शायद अब मुझसे बात नहीं करना चाहते, शायद मेरे पास नहीं आना चाहते, शायद तुम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये याद रखो कि चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो मुझे भूलना, मुझसे मूव ऑन करना, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। एक बार खुद से पूछो कि क्या ये इतना आसान होगा, मुझे भूल जाना, मुझसे दूर चले जाना, मुझे अपने लाइफ से हटा देना। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों, बट
मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो और पलट के भी नहीं देख रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें लगने लगा है कि ये रिश्ता बहुत नामुमकिन सा हो गया है। हर बार वही 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 सिचुएशन एक सर्कल की तरह चलती रहती है। बट मैं क्या करूँ, मैं तब सच में बहुत नादान था और अब मुझ में सच में बहुत बदलाव आ चुके हैं। तुम थक चुके हो ना मुझसे हर्ट होकर, मेरे बार बार जाने और आने से। बट इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं होगा। मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो शायद उस परेशानियों में मैं तुम्हें ढकेलना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा मैं तुम पे निकालूं। ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से मैंने तुम्हें अपने से दूर रखा है, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है इस वक्त। बट अभी भी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, अभी भी मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और प्यार करता हूँ। उतना ही प्यार है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरे लिए एक एक दिन काटना कितना मुश्किल होता है। मैं रात को तो सो ही नहीं पाता, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। टेंशन होती है, रोना आता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानियाँ होती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता। एक वक्त तो ऐसा आ जाता है कि मैं नम फील करता हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। मैं घंटों तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, हमेशा। और ये एक दिन दो दिन नहीं है, हमेशा ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं प्यार नहीं करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हालात ही ऐसे है कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद इतना कन्फ्यूजन है, मेरे दिमाग में इतना सारा कन्फ्यूजन है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भटका हुआ सा हूँ मैं, नहीं समझ रहा मुझे मैं क्या करूँ, कैसे सिचुएशन को ठीक करूँ। इसके लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं भगवान से प्रे करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मैंने भगवान से मन्नतें मांगना, भगवान को प्रे करना भी शुरू कर दिया है। इन सब बातों में शायद ही मैं कभी भरोसा करता था, लेकिन जब से मैं दूर गया हूँ इन चीज़ों ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसीलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। इस वक्त मेरे दिमाग में बस तुम हो, मेरे दिल में बस तुम हो। हाँ, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है, बट मैं बहुत ही जल्द उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलूँगा। मुझे पता है हमारा रिश्ता इतना आसान नहीं है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना भी इतना आसान नहीं है, बट ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि प्यार ही इतना है कि ये चीज़ें मुझे बहुत छोटी लगने लगी है। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। मैं तुमसे चाहकर भी हमेशा के लिए दूर नहीं रह पाऊँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी थी, इतना गुस्सा, इतना फ्यूचर को लेकर टेंशन, घर वालों को लेकर टेंशन, करियर को लेकर टेंशन, कि मैं अपने आप को रोक रहा था तुम्हारे पास आने से। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी, मेरा प्यार तुम हो। और जब तक तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं हो, सच में मैं खुश नहीं रह सकता। दिखावा ज़रूर कर सकता हूँ, और मैं ये दीवार अब हटाना चाहता हूँ। मैं हम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रस्ट वापस जीतना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अब तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ गलतियाँ की है, जानबूझ के कह लो या पता नहीं कैसे, कि जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने किसी और को हमारी ज़िंदगी में लाया और सोचा कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, तुम भूल जाओगे, बट उससे तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ?
मेरे पास अपने प्यार को साबित करने के लिए और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने हमेशा तुम्हें ब्लेम किया है हर चीज़ों के लिए, बल्कि जबकि मेरी गलती हुआ करती थी। और पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया, शायद अपनी गलतियों से बचने के लिए, शायद अपने आप को मैं गिल्टी नहीं महसूस करवाना चाहता था, इसलिए मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। इतना प्यार होने के बावजूद खुद को तुमसे दूर रख पाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये तो किसी शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जब से मैं गया हूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, काम करते वक्त भी तुम्हारे ही सोच आती है। जिस चीज़ के लिए मैंने तुमसे दूरी बनाई, वो चीज़ करते वक्त भी मुझे तुम्हारी ही याद आती है। इससे बड़ा प्यार का उदाहरण और क्या हो सकता है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मैं कदम उठाऊँगा, मैं अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा। मुझे पता है, और तुम भी ये जान लो कि हमारा प्यार मुकम्मल करना इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ हर मुश्किलों का सामना करने के लिए, चाहे वो घर वालों को मनाना हो, चाहे जितने भी परेशानियों को फेस करना हो। क्या तुम तैयार हो? तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं जानता हूँ तुम दोगी। आई लव यू अ लॉट। तो गाइज़ बस ये रीडिंग थी, कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है और आप चाहते हो मैं ऐसी रीडिंग्स और करूँ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है वो भी बताइएगा। एक स्पेसिफिक मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग ये रीडिंग देख रहे होते हैं, किसी की सिचुएशन कुछ होती है, किसी की सिचुएशन कुछ होती है। एक चीज़ है जो मैंने इस लव लेटर में मेंशन नहीं की, वो है अबाउट दिस चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, जो ये कार्ड है यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे 90 या 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है या उनके पर्सन की शादी नहीं हुई है, तो मैं ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी यहाँ पे। बट काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने बच्चों की वजह से मजबूर है, बच्चों की वजह से कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उस बारे में भी शायद आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके, सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड यस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।